नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। धमतरी से एक बड़ी खबर आपको बता दें। NH30 पर एक सड़क हादसा हो गया। दरअसल एक खड़े ट्रक को दूसरे ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में ट्रक चालक और हेल्पर घायल हुए हैं और घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल पुरूर थाना क्षेत्र की ये दुर्घटना का मामला, जहां पर एक ट्रक ने दूसरे ट्रक को टक्कर मार दी, जिसमें ट्रक चालक और हेल्पर को चोट आई है। नेशनल हाईवे 30 पर यह हादसा हुआ। खड़े ट्रक को दूसरे ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में ट्रक चालक और हेल्पर को चोट आई है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुरूर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, जहां खड़े ट्रक में दूसरे ट्रक ने टक्कर मार दी। आखिर कैसे ये हादसा हुआ, क्या कुछ कारण रहे, क्या दिखाई नहीं दिया ट्रक या फिर नींद आने की वजह से ये दुर्घटना हुई। धमतरी से सामने आई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ट्रक चालक और उसके साथ जो सहयोगी ट्रक में हेल्पर जिसे कहते हैं, दोनों को चोट आई है। इस हादसे के बाद एक खड़े ट्रक में टक्कर लगने की वजह से ये दुर्घटना हुई है। और आपको बता दें कि ये NH30 पर हुआ हादसा, जहां हादसे में ट्रक चालक और क्लीनर यानी सहायक जो है उसका घायल हो गए। पुरूर थाना क्षेत्र की ये दुर्घटना का मामला, जहां पर NH30 पर हुए सड़क हादसे में ट्रक चालक और हेल्पर को चोट आई है। इस वक्त की एक और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां धमतरी में NH30 पर इस हादसे में ट्रक चालक और क्लीनर को चोट आई है। उसका सहायक जो कि उस ट्रक में मौजूद था, और खड़े ट्रक में ये पीछे से टक्कर लगने की वजह से दुर्घटना हुई है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुरूर थाना क्षेत्र की ये दुर्घटना सामने आई, जहां पर एक खड़े ट्रक में पीछे से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। बढ़ते आगे, रायगढ़ से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां धर्मजयगढ़ वन मंडल में हाथियों का दल घूम रहा है। दरअसल करीब 2 दर्जन से अधिक हाथियों के यहां पर होने की जानकारी मिल रही है और हाथियों के यहां आने से लोगों में दहशत है। किसानों की फसल को चौपट कर रहे हैं हाथी, और यहां पर जो खेती है वो बर्बाद होने का डर है किसानों को। दरअसल वन विभाग ने ग्रामीणों को सावधान कर दिया है और इसके लिए वन विभाग लगातार हाथियों की निगरानी कर रहा है। 2 दर्जन से अधिक हाथियों के आने से किसानों में दहशत है और यहां पर किसानों के फसल को भी नुकसान हाथियों ने पहुंचाना शुरू कर दिया है। दरअसल किसानों को अब फसल चौपट होने का डर सता रहा है। वन विभाग ने ग्रामीणों को सावधान किया है। धर्मजयगढ़ वन मंडल का यह पूरा मामला, 2 दर्जन से अधिक हाथियों के होने से यहां किसानों में दहशत है। आपको बता दें कि किसान अपनी फसल के नुकसान का उन्हें डर सता रहा है। धर्मजयगढ़ वन मंडल में हाथियों का दल घूम रहा है और किसानों को फसल खराब होने का डर सता रहा है। वन विभाग ने ग्रामीणों को सावधान कर दिया और धर्मजयगढ़ वन मंडल में हाथियों का दल घूम रहा है। 2 दर्जन से अधिक हाथियों के आने से दहशत है लोगों में। और रायगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां धर्मजयगढ़ वन मंडल में हाथियों का दल तो घूम रहा है। किसानों की स्थिति के बारे में हमने आपको बताया। वहीं कोरबा से एक बड़ी खबर आई है, जहां कुदमुरा और पसरखेत रेंज में भी गांव में हाथियों का उत्पात देखने को मिला। हाथियों ने कटहल और केले की फसल को ही चौपट कर दिया। इलाके में 50 से अधिक हाथियों का दल है। दरअसल वन विभाग ने ग्रामीणों को सावधान किया हुआ है। वन अमला लगातार हाथियों की निगरानी कर रहा है और हाथियों के यहां पर होने से परेशानी है ग्रामीणों को, क्योंकि जो वर्तमान स्थिति है वो कुछ इस तरह से, ये हाथी करीब 50 हैं और 50 के करीब हाथी यहां पर मौजूद हैं और उन्हें गांव के आसपास घूमते भी देखा गया था। और हाथियों की मौजूदगी से यहां पर बड़ी परेशानी हो सकती है किसानों के लिए, ग्रामीणों के लिए। तो एक बड़ी चिंता की बात ये ग्रामीणों के लिए। हाथियों का जो दल है इसमें 50 के करीब हाथी बताए जा रहे हैं और वन विभाग ने ग्रामीणों को इससे सावधान कर दिया है। वन अमला हाथियों की निगरानी में लगा हुआ है और हाथियों ने कटहल और केले की फसल को नुकसान पहुंचा दिया है, चौपट कर दिया है पूरी तरह से। केले और कटहल की फसल को इस वक्त हाथियों के लिए यहां पर
ऐलान किया गया है। सतर्क रहने के लिए निर्देश दिए गए हैं। वन विभाग ने ग्रामीणों को सावधान रहने को कहा है। दरअसल वन अमला हाथियों की निगरानी भी कर रहा है। और बालोद में भी हाथी का मामला। दंतैल हाथी के पहुंचने से हड़कंप मच गया। दरअसल सिंचाई कॉलोनी की तरफ हाथी दिखाई दिया। शहर के अंदर दंतैल हाथी से दहशत और हाथी को भगाने में वन अमला जुटा हुआ है। इससे जुड़ी दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां हाथी पहुंचा, दंतैल हाथी, बड़े बड़े दांत उसके, पहुंचा बालोद के इस क्षेत्र में जहां सिंचाई कॉलोनी की तरफ हाथी जाता हुआ दिखाई दिया। शहर के अंदर दंतैल हाथी के होने से लोगों में दहशत है। हालांकि वन विभाग प्रयास कर रहा है उसे रिहायशी इलाके से जंगल की ओर खदेड़ने का। हाथियों के उत्पात की एक और खबर, हालांकि यहां पर हाथी का होना ही वहां के लोगों के लिए दहशत है। और तस्वीरें दो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग। इसमें एक हाथी साफ दिखाई दे रहा है। दंतैल हाथी जो है सिंचाई कॉलोनी की तरफ दिखाई दिया है और शहर के अंदर दंतैल हाथी से दहशत का माहौल है। और हाथी के होने की जानकारी मिली, उसके बाद वन विभाग मौके पर पहुंचा। हाथी को सिंचाई कॉलोनी की तरफ से खदेड़कर वन की तरफ किए जाने का प्रयास यहां पर अभी किया जा रहा है। बहरहाल हाथी के होने से यहां के लोगों में डर है, दहशत का माहौल है। चलिए बढ़ेंगे आगे और करेंगे कुछ अन्य खबरों का, जहां अशोकनगर से एक बड़ी खबर सामने आई। जिला अस्पताल के वार्ड में शॉर्ट सर्किट से धुआं उठा। बच्चों के एसएनसीयू वार्ड में शॉर्ट सर्किट हुआ। वार्ड में भर्ती से 18 बच्चे इस वक्त भर्ती थे। दरअसल बड़ा हादसा यहां पर होने से बच गया। डॉक्टर्स और स्टाफ ने सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया था। ये बड़ी दुर्घटना होने से बची। आपको बता दें कि ये एसएनसीयू वार्ड है, जहां पर छोटे बिल्कुल पैदा हुए जो बच्चे होते हैं उनको रखा जाता है। और इस वार्ड में जब धुआं उठा शॉर्ट सर्किट की वजह से, तो कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। हालांकि गनीमत ये रही कि यहां पर कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। शॉर्ट सर्किट की वजह से उठे धुएं को बाद में शांत करा दिया गया। बच्चों को वहां से निकालकर उचित जगह पहुंचा दिया गया था। डॉक्टर्स और स्टाफ ने सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। और एसएनसीयू ये वार्ड जहां पर बच्चों को करीब 18 बच्चे यहां पर रखे गए थे और इन्हें सही समय पर वहां से बाहर निकाल लिया गया था। और श्योपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहर मिला हुआ खाना खा लेने से 4 लोगों की तबीयत बिगड़ गई और गंभीर हालत में सभी को भर्ती कराया गया अस्पताल में। घर की बेटी पर ही खाने में जहर मिलाने का आरोप है। दरअसल खाने में जहर मिलाने का आरोप लगाया गया घर की बेटी पर ही। श्योपुर के गांधीनगर गांव की घटना है, जहां देहात थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। और आपको बता दें कि ये जहर मिला हुआ खाना खा लेने की वजह से तबीयत बिगड़ गई परिवार के 4 लोगों की। और जहर देने का आरोप किसी बाहरी पर नहीं बल्कि घर की बेटी पर ही है। अब पूरा मामला आखिर क्या है, क्या इसके पीछे मंशा उसकी रही या फिर कुछ और कहानी इसके पीछे, ये आपको बताएंगे। श्योपुर के गांधीनगर गांव का ये पूरा मामला है, जहां एक परिवार के 4 लोगों की तबीयत बिगड़ गई जहरीला खाना खा लेने की वजह से, क्योंकि खाने में जहर मिलाया गया था। परिवार की बेटी पर ही जहर मिलाने का आरोप है। आपको बता दें कि ये श्योपुर से गांधीनगर गांव का मामला सामने आया। बढ़ते आगे अंबिकापुर से बड़ी खबर आपको बता दें, मनचलों और नशेड़ियों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। गांधीनगर पुलिस ने अभियान छेड़ा हुआ है। पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी की। गांधीनगर पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी करके नशेड़ियों और मनचलों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि पुलिस ने कई संदिग्धों को पकड़ा है। छात्रावास में नशे में युवक उत्पात मचाते थे, इसकी शिकायत उन्हें मिली थी और छात्रों की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नशेड़ियों को यहां से पकड़ा है। पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी की और यहां पर कार्रवाई करते हुए संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। थाने के अंतर्गत विशेष टीम का गठन हुआ है, जिसका एक दायित्व सौंपा गया है कि वो रात्रिकालीन गश्त और विशेषकर शाम के बाद से उस क्षेत्र में गश्त को बढ़ाएगी। आज उसी क्रम में कार्रवाई करते हुए
हमने कुछ जो नामजद और कुछ निर्देशित जो संदिग्ध थे उनको हमने पूछताछ और अन्य चीज़ों के लिए थाने तलब किया है। साथ ही साथ कुछ आबकारी संबंधी कार्रवाई भी उस क्षेत्र में की गई है। और कांकेर से बड़ी खबर आपको बता दें, नक्सलियों ने आलपरस मार्ग पर बैनर पोस्टर लगा दिए। 26 जून को नक्सलियों ने एक युवक की हत्या की थी। जन अदालत लगाकर इस युवक की हत्या की गई थी। नक्सलियों ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। युवक पर मुखबिरी करने का आरोप लगाया गया है। रावघाट एरिया कमेटी ने बैनर जारी किया। दरअसल कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां बैनर लगाकर लाल रंग का वहां उस युवक की हत्या की जिम्मेदारी ली गई है। और पेंड्रा से एक बड़ी खबर, आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई। दरअसल आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोग झुलस गए। खेत में काम करने के दौरान यह हादसा हुआ और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आकाशीय बिजली गिरने की वजह से यह हादसा हुआ और इस हादसे के बाद एक महिला की मौत हो गई, जबकि जो 2 घायल हुए लोग हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी स्थिति अभी क्या है इस पर हम और डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि आकाशीय बिजली गिरने की वजह से यह हादसा हुआ। और दुर्ग से बड़ी खबर, आज दुर्ग के दौरे पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव रहेंगे और दुर्ग में बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ अरुण साव बैठक करने वाले हैं। दुर्ग में बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ क्या चर्चा होती है ये भी बताएंगे आपको। और साथ ही बता दें कि बैठक में दुर्ग संभाग के नेता पदाधिकारी शामिल होने वाले हैं। और अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसमें यह कि पीएम के रायपुर के दौरे को लेकर यहां चर्चा संभव है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव दुर्ग संभाग के नेताओं के पदाधिकारियों के साथ चर्चा करने के लिए आ रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से, जहां आज दोपहर 12:30 बजे एससीओ की वर्चुअल बैठक होगी। पीएम मोदी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एससीओ की वर्चुअल बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे और साथ ही अध्यक्षता भी करेंगे। और जानकारी यह भी मिल रही है कि इस बैठक में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी शामिल होंगे। चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भी बैठक में शामिल होंगे। इससे पहले गोवा में एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भारत आए थे। और आज जो एससीओ की वर्चुअल बैठक होगी इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे और इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जहां हमारे 2 पड़ोसी जिनसे हमारे जो संबंध हैं वो कितने मधुर हैं इसका शायद मुझे बखान करने की आवश्यकता नहीं। और दोनों ही देशों के प्रमुख, जिसमें प्रेसिडेंट जिनपिंग जो कि चाइना की जिम्मेदारी देखते हैं और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ शामिल होंगे। चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और शहबाज शरीफ इसमें मौजूद रहेंगे। और इस बीच सैन फ्रांसिस्को से एक बड़ी खबर आ रही है। भारतीय कॉन्सुलेट में आग लगने की कोशिश की गई। आग लगाए जाने की कोशिश के इस मामले में बता दें कि खालिस्तानी समर्थकों की द्वारा यह आग लगाए जाने का प्रयास किया गया, ऐसा बताया जा रहा है। और खालिस्तान समर्थकों ने आग लगाने की कोशिश की। आग से किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ और यूएस ने भारतीय कॉन्सुलेट पर हमले की निंदा की है। खालिस्तान समर्थकों ने आग लगाने का प्रयास यहां किया है। सैन फ्रांसिस्को से पूरा मामला सामने आया, जहां पर तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और आग लगाने का यह प्रयास किया गया, खालिस्तानी समर्थकों की तरफ से तस्वीरें सामने आई। और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर मंदिर में सावन के पहले दिन सुबह बाबा महाकाल की भस्म आरती हुई, जिसमें बाबा महाकाल को दूध, दही, घी, शहद से अभिषेक कराया गया और फल मिष्ठान का भोग लगाया गया। वहीं
भगवान महाकाल का भांग और चंदन और आभूषण से श्रृंगार किया गया। इसके बाद महानिर्वाणी अखाड़े के महंत विनीत गिरी जी द्वारा भगवान महाकाल को भस्म अर्पित की गई और इसके बाद बाबा महाकाल की भस्म आरती शुरू हुई, जिसे देख श्रद्धालु अभिभूत हो गए। ये पूरा सिलसिला अब 2 महीने तक लगातार चलता रहेगा और बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन आना शुरू हो चुके हैं। श्रद्धालु भगवान महाकाल के सावन के महीने में सोमवार के दिन निर्जला व्रत भी करते हैं। कई श्रद्धालु एक समय बलियारी करते हैं। श्रावण सोमवार है, पहला दिन है आज और हम महाकाल के दर्शन करने हैं, बहुत बढ़िया है। और श्रावण तो महादेव का त्योहार रहते हैं, सब पूरा महीना हम मनाते हैं धूमधाम से, एकदम बढ़िया। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार सावन का 2 महीने का त्यौहार है, तो सावन का जो त्यौहार है वो बहुत ही ज़्यादा पवित्र और पावन माना गया है ना। और शिव जी से, और मेरी ये मानना है, ये मेरी भक्ति है शिव जी के प्रति कि आप सच्चे दिल से शिव जी से जो भी मांगते हो वो आपकी विश जरूर पूरी करते हैं। वो वहाँ मिलना मतलब भक्तों की लॉटरी लगना है, तो हम शिव भक्तों की तो सावन में लॉटरी लगा दी बाबा ने। और अधिक मास चल रहा है, तो जो हर उत्सव है, जो पूरे साल भर के उत्सव रहते हैं, अधिक मास में डबल सावन होगा, तो पूरे जितने भी होली दिवाली सब उत्सव जो है वो मनेंगे बाबा महाकाल के पास और बहुत आनंद आएगा। और आज सावन का जो है प्रारंभ हो जाता है, तो हमारे गुरु जो है महाकाल बाबा ही हैं, तो हम उन गुरु का आशीर्वाद लेने आए हैं सावन के पावन महीने में। आज श्रावण का प्रथम दिन है और प्रथम दिन में ही भगवान शिव के भक्तों का सैलाब उमड़ा है। भस्म आरती में भी भक्तों ने भस्म आरती का दर्शन किया। सावन के महीने की शुरुआत हो चुकी है और भक्त बड़े आतुर थे भगवान महाकाल के दर्शन के लिए, और यह सिलसिला अब जो है 2 महीने तक देखने को मिलेगा। वहीं भगवान महाकाल के दर्शन मात्र से ही भक्तों की मनोकामना पूरी हो जाती है। वहीं माना जाता है कि भगवान महाकाल का अति प्रिय माना जाता है सावन का महीना। वहीं भगवान महाकाल को बिलपत्र चढ़ाने से ही जो है भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। इसी कामना के साथ जो है श्रद्धालु दूर दराज से जो है भगवान महाकाल के दर्शन के लिए आ रहे हैं। अब यह सिलसिला 2 महीने तक लगातार देखने को मिलेगा। साथ ही भगवान महाकाल सोमवार को भगवान जो है नगर भ्रमण पे निकलेंगे और प्रजा का हाल जानेंगे। उज्जैन जयपटवा, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। और खंडवा के ओंकारेश्वर में भी सावन के पावन मास में भक्तों की भारी भीड़ बाबा के दर्शन के लिए लगी है और भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। ओंकारेश्वर धाम में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु और मंदसौर से बता दें आपको कि सावन के महीने की शुरुआत होने के बाद बड़ी संख्या में पशुपतिनाथ मंदिर पहुंच रहे हैं लोग और बाबा की आरती कर देश और प्रदेश में खुशहाली की कामना कर रहे हैं। बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन कर उन्हें जल अर्पित कर प्रसन्न करने का प्रयास यहाँ पर श्रावण के इस मास में बाबा भोलेनाथ का यहाँ पर ये पवित्र मास जो उनको सबसे ज़्यादा प्रसन्न करने के लिए योग्य माना जाता है। नरेंद्र धनौतिया इस वक्त हमें दिखाई दे रहे हैं फ्रेम में, उनके पास चलेंगे मंदसौर। नरेंद्र, अभी क्या आप इस वक्त कहां पर हैं, किस तरह का उत्साह श्रद्धालुओं में है? इस बार श्रावण का जो मास है अधिक मास भी है, लगभग 59-60 दिनों का ये रहेगा। बाबा की भक्ति के लिए विशेष समय? जी बिल्कुल, इस समय मैं भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर में ही खड़ा हूं और मेरे पीछे सबसे पहले मैं दर्शकों को भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन करवाता हूं कि भगवान अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ महादेव ये यहाँ पर केवल मंदसौर में, मध्य प्रदेश के मंदसौर में ही मौजूद है। नेपाल में जो भगवान पशुपतिनाथ है वो 4 मुख के है और केवल मंदसौर में जो भगवान पशुपतिनाथ है वो 8 मुख में विराजित है। और जो कि श्रावण मास शुरू हो चुका है और श्रावण मास को लेकर भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर पर बड़ा उत्साह है। अभी यहाँ पर प्रातःकालीन आरती हुई है, उसके बाद में यहाँ पर 10:30 बजे भोग आरती होगी और भगवान का श्रृंगार होगा। और पूरे 2 मास में यहाँ पर बहुत अच्छे कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए जाने वाले हैं। हम यहाँ पर मौजूद प्रातःकालीन आरती मंडल के अध्यक्ष जो मौजूद है दिलीप जी, 2 महीने का उत्साह है। श्रावण मास में ही अधिक मास आया है। अधिक मास भगवान हरि को प्रिय है और श्रावण मास भगवान भोलेनाथ को प्रिय है। हरि और हर के इस मिलन पर क्या कहेंगे?
जय महादेव। इस बार हरि और हर का मिलन है। अधिक मास होने की वजह से सावन मास करीबन 2 महीने का चलेगा और बड़ा अच्छा उत्साह है। और आज ये काफी संख्या में श्रद्धालु आए थे और भगवान के दर्शन करेंगे। जी, आप आए हैं, बड़ा उत्साह है। श्रावण मास शुरू हो चुका है, भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर पर कितना उत्साह है? प्रातःकालीन आरती मंडल के होते नित्य अभिषेक होगा और सुबह सुबह बिल्कुल नरेंद्र, आप बातचीत करते रहे भक्तों से और श्रद्धा का ये पावन सावन का महीना, इस पर और दर्शकों से बातचीत भी करेंगे आगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। विधानसभा क्षेत्र काम ही नहीं हुआ कुछ, देखने जाम लगता है यहाँ रोड पे। ना 4 लाइन काम हुआ, ना अंडर ओवरब्रिज का काम हुआ। सब चीज़ तो दे रहे हैं और क्या चीज़ वैसे सरकार चाहिए अपनी। शिक्षा में भी अच्छी शिक्षा है, सब चीज़ में स्कूल खुल रही है अपने आप, और क्या चाहिए बताइएगा। यहाँ की स्वास्थ्य सेवा में तो एक ही सीटी ले जाना पड़ता है, थोड़ा सा कुछ हो जाता है तो डॉक्टर है नहीं। बिजली तो अभी तो पूछो मत, अभी क्या हाल चल रहा है। हाँ, 10-15 मिनट में आ रही जा रही है।